गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, बहुत दूर से क्वेश्चन है ये, कि आदिनाथ भगवान ने कहा था कि कृषि करो और ऋषि बनो, तो उसका व्यापार ही यही है। तो वो कहता है कि खेती बाड़ी में जब हम करते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं और बीज वगैरह डालते हैं, तो उसमें कितने जीवों की हत्या होती है, तो क्या करें, कैसे? अच्छा, दूर से विदेश क्षेत्र से नहीं आया कहीं प्रश्न? देखिए, ऐसा है, आदिनाथ भगवान ने जो मार्ग बताया है वो उन्होंने राज्य अवस्था में बताया है। 80 कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, तो ये जो बताया है भगवान ऋषभ देव ने बताया है जब वो गृहस्थ थे, राजा थे। एक बात ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी व्यापार नहीं जिसमें हिंसा ना होती हो। अगर आप बोलोगे जौहरी है तो वो भी ज़मीन से पत्थर निकालता है, बहुत हिंसा होती है। पत्थर को उसको शेप देना पड़ता है, उसमें भी बहुत कच्चा पानी डालना पड़ता है, अनचना पानी भी डालना पड़ता है। कोई भी व्यापार ऐसा नहीं जिसमें हिंसा ना होती हो। आप जो कपड़े पहने हो, ट्रीटमेंट होता है इनका, केमिकल डलता हो, केमिकल नदियों में बहाया जाता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें हिंसा ना होती हो। अपन आज बिजली का प्रयोग करो तो उसमें भी हिंसा हो रही है। कुल मिला के हिंसा तो है ही, लेकिन 80 कृषि जो है ये बहुहिंसक नहीं है। ये जो व्यापार है बहुहिंसक नहीं है। 80 की बात, मैं कृषि की बात करूं, जो दवाई डाल रहे हैं वो उनकी गलती है। आपको लग रहा है कि बिना दवाई डाले कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, बहुत होता है। आपको डरा के रखा गया है। दवाई डालने से आपके जो ग्रेन्स या जो भी सब्जी उगा रहे हैं उसकी उर्वरा शक्ति और कम हो रही भूमि की, और वो जो सब्जी है और या ग्रेन है उसमें और जहर फैल रहा है। आप प्रयास करें, अभी जो ऑर्गेनिक खेती चालू हुई है भारत में, उसमें तो कहीं कोई हिंसा होती नहीं है ज़्यादा, वो तो पानी भी बहुत लिमिटेड जाता है। तो उस प्रकार से भी खेती की प्रक्रिया है, करने का निषेध नहीं है। ये जो कीड़े आदि मारने की दवाई डालते हैं इनका निषेध है, ऐसा समझिए। अगली